लंबी रणनीति पर चल रहा है इजराइल। हमास के बहाने इजराइल की बहुत बड़ी रणनीति है। मिडिल ईस्ट में दबदबा चाहता है अब इजराइल। ईरान की चुनौती को खत्म करने की भी मंशा है। अमेरिका को वॉर में शामिल करने की कोशिश है। यानी ईरान जो लगातार सर उठा रहा है, जो लगातार इजराइल से लेकर अमेरिका को धमका रहा है, अब ईरान को भी खत्म करना मंशा। अभी तक ये कहा जा रहा था कि किस तरह से हिजबुल्लाह का खात्मा करेगा इजराइल हमास के बाद, लेकिन अब ईरान जो दम भरता हुआ नजर आ रहा है, उसकी शक्ति को भी खत्म करना है। वो मंशा भी साफ तौर पर जाहिर कर दी गई है इजराइल की तरफ से। तो आइए ये समझते हैं कि इजराइल की आखिर पूरी रणनीति है क्या करना चाहता है मिडिल ईस्ट में अब इजराइल। हमास तो महज अब एक बहाना है, लेकिन मिडिल ईस्ट पूरा निशाना, दबदबा यहां पर बनाना चाहता है। अब आप समझिए बिग वॉल के जरिए अभी क्या हालात हैं। अभी हालात यह है कि इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी इस वक्त लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल की कोशिश क्या है? वॉर ज्यादा देशों के बीच फैल जाए, ये पूरी कोशिश है रवि। बिल्कुल, और ऐसा हुआ तो क्या होगा, ईरान को सीधे जंग में शामिल होना पड़ेगा और यह स्थिति गंभीर हो जाएगी। ईरान के आने से क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा? अमेरिका जंग में उतरने को मजबूर हो जाएगा। जंग का दायरा कितना बड़ा होता जाएगा, यह आप इससे समझ सकते हैं। और देखिए इस जंग में यूएस के आने से क्या होगा। अगर यूएस आ जाता है, इजराइल सभी दुश्मनों को निपटाना चाहेगा मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा आखिरी नतीजा क्या होगा, यह भी आप समझिए। मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा कायम हो जाएगा। तो यह मंशा, यह रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही। निनाद सेठ सर, आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगा। यह जो मंशा है कि मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम हो और उसके बाद ईरान को भी खत्म किया जाए, उसकी ताकत को क्षीण कर दिया जाए, क्या आपको लगता है इसमें इजराइल कामयाब हो पाएगा? उसकी मंशा परवान चढ़ पाएगी? मुझे नहीं लगता कि इजराइल में इतनी ताकत है कि वो ईरान को पूरी तरह से दबा पाए। ईरान कोई छोटी कंट्री नहीं है। ईरान सेकंड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। ईरान के पास बहुत ताकत है। उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जो इजराइल जो कर सकता है वो ये है, इजराइल ईरान के प्रॉक्सीज को धीरे धीरे ख़त्म करेगा और इजराइल ये गैस करेगा कि ईरान इस वक्त खतरा नहीं लेगा प्रॉक्सीज से आगे बढ़ने का। और मेरे को लगता है ये बिल्कुल ठीक गैस है, क्योंकि आप ये ना भूलिए कि ईरान में भी बहुत दिक्कतें हैं। ईरान में हालांकि उनके पास ऑयल पावर है, इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं कि वो ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इसका, लेकिन प्रॉक्सी से उलझने वाले देश, मैं एक बात कहूंगा, ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इन सब चीजों में कंफ्यूजन में कोशिश करता है, ठीक है, तो लेकिन पूरी गेम चेंज हो जाएगी। इजराइल लेकिन सिन्हा सर बेटर कमेंट कर पाएंगे। प्रॉक्सी वॉर या प्रॉक्सी से लड़ने का मतलब है आप एक लंबी लड़ाई में कूद रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल, कह नहीं सकते। देखिए रवि, ये सच है कि जो सपोर्ट, मैक्सिमम सपोर्ट हमास को मिल रहा है वो ईरान से मिल रहा है, काफ़ी हद तक टर्की से मिल रहा है, और इन दोनों के पीछे चीन खड़ा है। पहली बात ये है। दूसरी बात, प्रॉक्सी, आप यदि ईरान का रोल कम करना चाहता है तो कई तरीके हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मिलिटरीली इन्वॉल्व हो जाओ। आर्थिक दृष्टिकोण से उसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उस पर, उसको कम करके, उसको आइसोलेट करके, एक मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी, यूएई, इसको अपनी तरफ झुका, दोस्ती बना के ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो कम किया जा सकता है। तो जो लीडरशिप रोल और उसकी जो इच्छा है ईरान की, उसको कम किया जा सकता है यदि सऊदी और यूएई तो सऊदी तो ओपनली सपोर्ट कर रहा है। वो तो अभी जो मीटिंग हुआ था इस्लामिक कंट्रीज़ का, तो उन्होंने क्या कहा था, लोगों ने प्रपोज किया था कि इजराइल पे सैंक्शन लगाओ, इजराइल से सब डिप्लोमेटिक रिश्ता तोड़ो। सऊदी तो नहीं माना, सऊदी नहीं माना। बिल्कुल, और सऊदी का स्टैंड एकदम अलग आया था, क्योंकि इजराइल पर बैन लगाने की बात और अमेरिका को लेकर भी कई बातें कही गई थी, लेकिन उस पर दो फाड़ नजर आया था। अरब लीग हमने देखा।